नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सुपरफास्ट 100 में। मैं हूं रीनू। शुरुआत करेंगे दिल्ली की बड़ी खबर के साथ। दिल्ली में विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग जारी है। दिल्ली विधानसभा की सभी 70 सीटों पर वोटिंग हो रही है। शाम 6 बजे तक वोटिंग होगी और इस दौरान दिल्ली के 1.5 करोड़ से अधिक वोटर्स अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे और 699 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला आज हो जाएगा। सभी 70 विधानसभा क्षेत्रों में 13,766 मतदान केंद्रों पर मतदान होगा और मतदान के दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। इस दौरान अर्धसैनिक बलों की 220 कंपनियां, दिल्ली पुलिस के 35,000 से ज्यादा जवान और 19,000 होमगार्ड तैनात किए गए हैं। इस चुनाव में बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच कांटे की टक्कर दिख रही है। तो वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों से मतदान करने की अपील की है। लोकतंत्र के उत्सव में उत्साह के साथ हिस्सा लें, पीएम ने कहा। तो वहीं मतदाता अपना कीमती वोट जरूर डालें। याद रखना है, पहले मतदान फिर जलपान। और सीधे रुक करेंगे, हमारे साथ सहयोगी संदीप बोल जुड़ गए हैं। संदीप, मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। किस तरीके की तस्वीरें फिलहाल अभी देखने को मिल रही हैं? देखिए, मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और तकरीबन आधा घंटा होने को है। 7 बजे शुरू हो गया था। इस वक्त हम लोग कालकाजी विधानसभा क्षेत्र में हैं और इस वक्त जिस तरीके की स्थिति यहाँ पे नज़र आ रही है, अभी लोग निकल नहीं रहे हैं। अभी बहुत कम लोग यहाँ पे आए हैं, लेकिन जो पहला वोटर यहाँ पे आया था, यानी कि एक पहला वोटर यहाँ पहुँची थी जो कि एक 93 साल की महिला थी और वो अपने 3 पीढ़ी के साथ यहाँ पे पहुँची थी और हमेशा वो हर वोट में, उनके परिवार वालों ने कहा कि वो हर वोट में वो यहाँ आती है, वोट करती हैं और सबसे पहले वोट करके जाती है। और एक उन्होंने भी मैसेज दिया कि जितने भी लोग अभी भी घर से बाहर नहीं निकले पोलिंग के लिए या वोटिंग के लिए, वो घर से बाहर निकले और इंतज़ाम जो है वो पूरे किए गए हैं। ये वाला जो पोलिंग स्टेशन है, यहाँ पे अब आप सामने देख सकते हैं कि लोग अपना अपना वोट कास्ट करके आ रहे हैं। ये एक हाई प्रोफाइल सीट है और यहाँ पे दिल्ली की सीएम आतिशी यहाँ पे वोट डालने के लिए आएंगी और अभी धीरे धीरे यहाँ पे आना शुरू कर चुकी हैं। आप इतनी सुबह सुबह आ गए वोट करने के लिए। देखिए, बात भी नहीं करना चाह रहे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो बात नहीं करना चाहते हैं, लेकिन ये है कि अब धीरे धीरे जैसे जैसे दिन चढ़ना शुरू होगा वैसे वैसे लोगों का रुझान बढ़ेगा और धीरे धीरे वो आना शुरू करेंगे। सुरक्षा के इंतजाम पूरे किए गए हैं। पोलिंग स्टेशन से 200 मीटर की दूरी तक हर तरीके की जो गाड़ियां हैं उसको रोक दिया गया है। हालांकि ये एक मेन रोड है, तो इसलिए जो नॉर्मल गाड़ियां हैं वो चल रही हैं। अंदर जो है दिल्ली पुलिस के जवान भी मौजूद हैं, साथ ही पैरामिलिट्री फोर्सेस भी लगाई गई है। ट्रैफिक ये पूरा विश्वास है, वो बदलाव चाहते हैं, विकास चाहते हैं। अब 2 ही शब्द है, बदलाव और विकास। अब इस बदलाव को होने से कोई नहीं रोक सकता है। लोगों ने 10 सालों में पीछे दिल्ली को 20 साल पीछे जाते हुए देखा है। शीला दीक्षित वाली दिल्ली, आबाद दिल्ली, हरी भरी दिल्ली, हवाएं जो है वो बिल्कुल साफ रहती थी। यमुना का पानी, हम लोग यही एमसीडी का नगर निगम का स्कूल है जहाँ पर मैंने अपनी शिक्षा ली, पढ़ाई की और यहीं पर आज भी वो नलके थे जहाँ पर हम खोल के सीधा पानी पीते थे। कोई आरओ बिस्लरी का पता नहीं होता था। लेकिन आज मैं कह रही हूँ, इतना आगे बढ़ने के बाद हमें आगे बढ़ना चाहिए था, लेकिन हम पीछे हो गए हैं। सो अब लोग, मुझे उम्मीद है दिल्ली के लोग जागरूक मतदाता घरों से बाहर निकलेंगे, मुद्दों पर राजनीति करेंगे। तो 1.5 करोड़ से ज्यादा वोटर्स हैं संदीप, अभी हम सुन रहे हैं अलका लांबा को। और सबसे खास बात यह है कि वोटर बहुत ही ज्यादा जागरूक है। जनमानस को समझ पाना थोड़ा मुश्किल है, बहुत साइलेंट वोटर है। और देखिए भी पा रहे हैं, जैसे आपने भी अभी बात करने की कोशिश की, तो वोटर ने कुछ कहा नहीं। बिल्कुल, देखिए अलका लांबा, ये जो सीट है जहाँ पे इस वक्त मैं मौजूद हूँ, इस सीट में कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार है अलका लांबा। कांग्रेस से लंबे समय से जुड़ी रही, फिर वो आम आदमी पार्टी में गई और उसके बाद फिर यहाँ पे कांग्रेस की तरफ से वो उम्मीदवार है और वो अपनी जीत का दावा कर रही हैं। हालांकि उन्होंने ये भी बात कही कि जो कांग्रेस का जो खाता खुलेगा वो इसी सीट से खुलेगा। और ये दिलचस्प इसलिए भी हो जाती है ये सीट क्योंकि यहाँ पे जो 3 कैंडिडेट है, यानी आम आदमी पार्टी की तरफ से सीएम आतिशी है, साथ ही अलका लांबा यहाँ पे कांग्रेस की तरफ से है और रमेश बिदूड़ी जो कि 2 बार के सांसद रहे हैं, 3 बार विधायक रहे हैं और अपने बयानों के लिए बहुत ज़्यादा चर्चित भी रहे हैं, वो भी इस सीट से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। अभी फिलहाल जो युवाओं का रुझान है वो बहुत कम नज़र आ रहा है। बुज़ुर्ग लोग सबसे ज़्यादा इस वक्त घरों से निकल कर आ रहे हैं क्योंकि उनको भी ये पता है कि जैसे जैसे दिन चढ़ेगा भीड़ होगी, लाइन में लगना पड़ेगा। लिहाजा सबसे पहला काम वो यही कर रहे हैं कि वो सबसे पहले अपने पोलिंग बूथ पर जाकर अपना वोट कास्ट कर रहे हैं ताकि बाद में दोपहर को लंबी लाइन में, लंबी कतारों में खड़ा ना होना पड़े।
और कोशिश की गई है चुनाव आयोग की तरफ से कि चुनाव पूरी तरीके से निष्पक्ष हो। इसी के चलते हर चीज़ का जो है ख्याल रखा जा रहा है। अभी थोड़ी देर पहले इलेक्शन कमीशन की टीम भी यहाँ पे आके विजिट करके गई है और अभी फिलहाल जो पोलिंग है कालका जी के इस पोलिंग बूथ पर सुचारू रूप से चल रही है। बिल्कुल, और आतिशी एक ऐसा नाम हो चुकी है जिनके ऊपर आम आदमी पार्टी में खासतौर पर अरविंद केजरीवाल ने बहुत भरोसा जताया और उन्होंने दिल्ली की कमान संभाली। अब एक बहुत बड़ी चुनौती भी कह सकते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है यहाँ पर अलका लांबा और भी कई पार्टी के दिग्गज यहाँ चुनावी मैदान में हैं और ये आतिशी के लिए एक साख की बात होगी। संदीप, बिल्कुल, देखिए सिटिंग सीएम है, हालांकि वो जिस तरीके से सीएम बनी उसके बाद वो लगातार यही कहती रही कि ये सीट जो है वो इस दिल्ली के मुख्यमंत्री के तौर पर तो अरविंद केजरीवाल को ही देखती हैं और उनके ऊपर भी दबाव बहुत ज़्यादा है। पिछली बार जब चुनाव में वो जीत के आई थी तो बीजेपी के जो प्रत्याशी थे उनसे 11,000 वोटों से ज़्यादा मार्जिन से वो जीते थे, लेकिन इस वक्त यहाँ पे कांटे की टक्कर है। पहले ये माना जा रहा था कि इस कालका जी सीट पर जो टक्कर है सीधी टक्कर है आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में, लेकिन जैसे ही अलका लांबा को यहाँ पे उतारा गया, हालांकि वो यहाँ की और जो है वो नेता नहीं है, लेकिन इससे पहले जब कांग्रेस के यहाँ पे 3 बार के विधायक सुभाष चोपड़ा जो कि यहाँ से रहे, उनका सपोर्ट जो है उनको मिला है। जाहिर सी बात है कि अब अगर यहाँ पे जो लड़ाई थी वो 2 पार्टी के बीच में थी, अब ये त्रिकोणीय मुकाबला हो गया है। बिल्कुल बिल्कुल संदीप, बहुत शुक्रिया आपका तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए। और इस तरीके से अब ये त्रिकोणीय मुकाबला है, बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में मुख्य मुकाबला देखा जा रहा है, कांटे की टक्कर देखी जा रही है। और चलिए अब देखेंगे सुपरफास्ट खबरें तेज अंदाज में।